पुर्तगाल की पुलिस ने और सेगुरेंसा ने भी कंट्रोल करना लोगों को स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको कहा भी था कि ओदिवेलेस मार्टिमिनीज ये इलाका जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये कुछ ठीक है जहाँ पे भी, लेकिन चेकिंग होती है। अलमेदा पार्क है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। और ये एक भाई ने कमेंट्स भी किया हुआ है कि ओदिवेलेस में चेकिंग स्टार्ट हो गई है। और ये किस किस्म की चेकिंग वगैरह है, इनका नाम क्या है, गनी भाई है, ये मैं ऊपर लगाऊंगा भी। और इन्होंने कहा कि सलमान, मैं ओदिवेलेस में रहता हूँ और आज वाकई बहुत चेकिंग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों को फाइन हुआ। तो मैंने इनको दोबारा मैसेज करके पूछा कि वजह क्या बनी, क्यों फाइन वगैरह लोगों को हुआ। तो इन्होंने फिर से मुझे मैसेज लिखा कि मेजॉरिटी इलीगल बाइकर के जो इलीगल बाइक पे फूड डिलीवरी करते हैं, मतलब कि इलीगल क्या कि जिनके पास बेचारों के पास अपनी आईडी नहीं है। तो लोग यहाँ पे सरवाइव करने के लिए करना ही लोगों को पड़ता है कि कभी किसी की आईडी पे बेचारे हम काम करते हैं, कभी किसी की आईडी पे। तो वो आईडी वगैरह चेक कर रहे थे और इन्होंने लिखा है कि मेजॉरिटी इलीगल बाइकर पर काम करते हैं, ना लाइसेंस है और ना ही आईडी अपनी। गलती हमारी ही लोगों की है। इवन ब्राजीलियन लोगों को भी रोका था तो वो और फाइन कर रहे थे। सिंपल पुलिस भी नहीं थी और सेगुरेंसा की पुलिस थी। तो मतलब कि जिन्होंने ब्लैक टाइप की वर्दी वगैरह साथ पहनी होती है, तो वो भी पुलिस के साथ मिलके आप लोगों को फाइन कर रहे हैं। और ये तो होगी फाइन वाली बात। तो यहाँ पे जो इलाके में आपको बता रहा हूँ, अमादोरा, पोर्तो मेन सिटी और ओदिवेलेस और मार्टिमिनीज और अंजोश एरिया और रूसियो के आसपास भी। हालांकि रूसियो एक अच्छा इलाका है, वो टूरिस्ट एरिया, वहाँ पे इतनी चेकिंग नहीं होती, लेकिन वहाँ पे आजकल लोग हशीश भी सेल करते हैं। लेकिन हमारे देसी नहीं, दूसरे कंट्री के लोग, पुलिस उनको नहीं पकड़ती, लेकिन पुलिस आए दिन मार्टिमिनीज में एशियन लोगों के पास घुस जाती है, क्योंकि हम एशियन लोग बेचारे बातें भी सुन लेते हैं और हम दब भी जाते हैं यार, ये सच्ची बात है। तो इस वजह से पुलिस जनाब आप लोगों की आईडी वगैरह चेक कर सकती है। और एक चीज़ आपने हया रखनी है, अगर किसी इंसान को कंट्री आउट आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुर्तगाल आपको डिपोर्ट करे। और जब भी आपको कंट्री आउट आए तो आपने उसी वक्त वकील करना है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला, क्योंकि जब आप वकील करेंगे तो वकील ही आगे आपका प्रोसेस फॉलो अप करेगा। और एक और एरिया भी है जो मैं आपको बताता चलूँ, आजकल वहाँ पे अपने देसी बहुत ज़्यादा है, फारो। हालांकि फारो में बहुत दूर आउट ऑफ लिस्बन में है, तो फारो में भी चेकिंग हो सकती है। तो जो बेचारे लोग इलीगल फूड डिलीवरी का काम भी करते हैं या कोई भी, चाहे वो टैक्सी का या उबर का काम करते हैं, किसी की आईडी वगैरह लेके, तो जनाब आप लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां अभी होना स्टार्ट हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जो लोग पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक नहीं कर सके। और जो लोग 3-4 जून से पहले आए थे, तो लोग वो वाले थोड़े एहतियात बरतें, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा टेंशन और परेशानी हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग अंदर बीच में ऐसे भी होंगे जिन्होंने आइमा को अपनी बायोमेट्रिक्स की फ़ीस भी पे कर दिया, उन बेचारों को भी परेशानी अभी हो सकती है। और जो इलीगल ऐसे घूम फिर रहे हैं जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है और जिन्होंने आइमा को अपनी फ़ीस वगैरह भी पे नहीं की, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। और उनसे भी ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो जून के बाद आए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तो उनके लिए और ज़्यादा परेशानी और टेंशन है, क्योंकि आइमा ने तो उनको मेल भी सेंड नहीं की, जैसे कि 3-4 जून वालों को की थी। हालांकि 3-4 जून वालों को भी परेशानी है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी फ़ाइल भी लॉक नहीं है और जिनको आइमा ने ईमेल भी सेंड नहीं की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो टोटली ही समझ लें इलीगल है। और ऐसे लोग पुर्तगाल में अभी भी बेचारे इंतज़ार करके बैठे हुए हैं कि कब पुर्तगाल में नॉर्मल इमिग्रेशन ओपन हो और हम लोग अपना TRC कार्ड अप्लाई कर पाएँ। तो अभी यार हालात बहुत बदल गए हैं। इमिग्रेशन तो पुर्तगाल ने ओपन करनी है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, तो इसमें ठीक ठाक महीने लग जाएंगे। तो अच्छा यही है, और आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि थोड़ी देर के लिए पुर्तगाल को स्किप कर दें, या फिर अगर आपने फिर भी यहीं पे रहना है तो अपनी हिफाजत करें, क्योंकि अभी पुर्तगाल में हालात बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं और नॉर्मल इमिग्रेशन ओपन होने की अभी कुछ महीनों तो कोई भी इम्कान नहीं है। तो ये परेशानी तब तक होगी जब तक पुर्तगाल में इलेक्शन हो नहीं जाते, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुर्तगाल की जो टूटी फूटी गवर्नमेंट है अभी वो चाहती है कि हम अपने लोगों को दिखाएं कि हम जनाब इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को दिखता है जब वो इमिग्रेंट्स पे और इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा दबाव और कंट्रोल डालते हैं, तो जनाब जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो दिखती हैं कि हाँ भाई लोगों को लगता है गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में रियलिटी कुछ और ही है।
यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे हम लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे सैलरी बेसिक जो है वो बहुत ही कम है। 860 यूरो बेसिक सैलरी है, उसी में हम लोगों को गुजारा करना होता है। और इवन 860 यूरो जब आपको मिलते हैं उसमें आपने टैक्स भी पे करना होता है, तो समझ लें आपको 700 या 750 रुपया बचता है। और रेंट्स आपके यहाँ पे 1,000 हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को फ़िलहाल अपने इलेक्शन की परी है और हर एक इंसान को अपनी ही दुनिया में इस परी होती है कि हाँ भाई हम पहले अपना देख लें, दुनिया को हम बाद में देखेंगे। तो यही सीन पुर्तगाल में भी हो रहा है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इधर उधर स्ट्राइक कर रही हैं और अपना अपना जहाँ पे फ़ायदा है उसी को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस बीच में इसी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं वो बेचारे पिस रहे हैं, ठीक है। पहले भी चेकिंग होती थी, लेकिन अभी इन्होंने चेकिंग और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा स्टार्ट करेंगे भी, और ज़्यादा कंट्रोल भी करेंगे और लोगों की आइडिया भी चेक करेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पेचीदा हो गई हैं। और जहाँ पे अलमैदा पार्क के पास मैं अभी खड़ा हूँ, तो जनाब यहाँ पे ट्रैवल एजेंसियों को भी चेक कर रहे हैं। और मार्टी मनीज में, अंजोश में बहुत ज़्यादा दुकानें अंदर जाके उन्होंने चेक किए हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। इवन डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी उन्होंने, पुलिस वालों ने चेक की है। और 1 से 2 दुकानें भी उन्होंने बंद करवा दी। ऑफिशियली मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि सारे हमारे देसी ही हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जनाब पुर्तगाल की पुलिस ने, GNR और PSP ने जो यहाँ पे दुकानें हैं, जो ट्रैवल एजेंसी है मोस्टली, उनको भी चेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज़ें अभी ऐसे ही हैं पुर्तगाल में। इवन के अभी इमिग्रेशन भी बंद है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम होता है, जिसमें अभी आर्टिकल 92 भी है। ऑलमोस्ट वो भी अभी क्लोज ही हो गया है क्योंकि उसमें भी आपको TRC कार्ड मिलना भी आसान नहीं रहा। और आर्टिकल 92 के ऊपर मैं फिर से एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि क्या हम आर्टिकल 92 में अगर हम जाते हैं और हमारे पास शेंजन वीज़ा है तो क्या हमें पेपर मिल सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन एक और नई वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि एक केस सामने ऐसा भी आया जिसको TRC कार्ड नहीं मिला। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आपको इलीगल काम करने का सोच रहे हैं या आप करते हैं तो प्लीज़ आप उससे दूर रहें और ग्रुप बंदी में ना बैठें। और जो एरिया मैंने आपको बताया है, मार्टी मनीज, ओदीवेलस, अमादोरा, यहाँ पे पुलिस का कंट्रोल और वो आपकी ID वगैरह चेक कर सकते हैं। और अल्लाह ना करे जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों की पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक नहीं है और वो अगर चेक हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि पुर्तगाल आपको कंट्री आउट दे या आपका नाम भी शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दे। तो फिर आपको पता है अगर वो आपका नाम सिस में डाल देंगे तो जनाब पहले ही सिस वाले बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोगों का सिस रिमूव आसानी से नहीं हो रहा। आपने सिर्फ एहतियात करनी है ताकि आप पुलिस से थोड़ा अवॉइड रखें। बाकी दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड।